चलो, good morning and welcome back again. Let me admit all now again once more rather, क्योंकि कर तो मैंने दिया था but somehow हो नहीं रहा. Now Dhruv has raised a very interesting issue and that is magnetic field कम होने का डर है अर्थ को. रोहन says कि आज ईद का छुट्टी नहीं दिया. वैसे एल्मनक में ईद का छुट्टी है क्या? I don't think so, but एक बार देख लेना. सर वो होता है, वो जून में होती है ना यूजुअली, पर वो क्योंकि समर वेकेशन होती है तो फिर मिलती नहीं है. इस बार जल्दी आ गई. नहीं ऐसे नहीं है. आई थिंक ईद होता ही दो है, क्योंकि एक होता है ईद उल फितर और एक होता है ईद उल बकर, मतलब वो ऐसे कुछ है, पता नहीं. हाँ, ईद उल जुहा, हाँ कुछ ऐसे ही है. तो जो भी है, तो अब उसमें से स्कूल ने एक में छुट्टी देते हैं, एक में नहीं देते, जो जहां तक मुझे मालूम. बट एनीवे, आई डोंट नो द डिटेल्स आई मीन कि व्हाट इज द रीजन एंड ऑल. बट ध्रुव हैज रेज्ड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड दैट इज, आजकल सुर्खियों में दो चीज छाया हुआ है. एक मुझे किसी ने, आई थिंक खुशी ने मैसेज की थी दैट कि अर्थ के मैग्नेटिक पोलैरिटी बदलता जा रहा है, मतलब जहां पे नॉर्थ पोल था वो बदलता जा रहा है. तो चलो, उसका तो मैंने बताया था कि इज दैट एवरी फ्यू मिलियन ईयर्स अर्थ के मैग्नेटिक पोल जो है धीरे धीरे बदलते 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 काफी अलग हो जाता है. चलो, दैट वाज. एक और न्यूज में आया हुआ है आजकल एंड दैट इज कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है और उसके वजह से सर्टेन थिंग्स डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली ना मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के ऊपर बेस करके कई डिवाइसेस चलते हैं. और दूसरी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क होता है या जितने भी स्टोरेज डिस्क होता है आज के दिन में, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया या इवन पहले के जमाने के फ्लॉपी डिस्क एंड ऑल, दे स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब छोटे छोटे नॉर्थ पोल साउथ पोल के फॉर्म में, वेरी वेरी माइक्रो भी नहीं करना चाहिए, मतलब उससे भी समझ, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है. इसलिए देखा होगा कि जो सीडी या डीवीडी होता है, डीवीडी खास करके, उसमें देखा होगा एक प्लास्टिक का लेयर बनता है. क्यों? सो दैट कोई मेटेलिक चीज अगर उसको जस्ट टच भी कर जाए तो ऑब्वियसली मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करेगा, है या नहीं? टच भी कर जाए तो देयरफॉर उसके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए प्लास्टिक का लेयर चढ़ा जाता है. सो दैट बाय चांस मान लो तुमने कोई पेन रख दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क को पेन रख दिया, अब वो पेन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए उस डेटा लेयर के साथ, तो वो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, क्योंकि इंडक्शन के कारण वो हो जाता है, तो वो छेड़छाड़ करेंगे तो वहां का डेटा लॉस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो प्लास्टिक का लेयर है, अब अगर तुम पेन रख दो, मैग्नेट रख दो तो अलग बात है, तब तो खराब हो सकता है. और अगर पेन वेन टाइप का छोटा मोटा ऑब्जेक्ट रख दो जो कि नॉन मैग्नेटिक है इन जनरल, तो इन दैट केस वो लेयर सेव हो जाता है. देयरफॉर मैग्नेटिज्म डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड उसके ऊपर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर बेस करके सर्टेन कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस चलते हैं. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कम या ज्यादा, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है, इन दैट केस देयर कुड बी फंक्शनल प्रॉब्लम्स. लेट्स सी कितना फंक्शनल प्रॉब्लम्स एक्चुअल में होता है और एक्चुअल में नहीं होता है. ठीक है ना? वंशिका सेज कि आज गेम्स दे दो. वेल, आई थिंक एवरीबॉडी इज रिमेंबरिंग स्कूल नाउ. इनफैक्ट संडे यानी कल शाम को एक मीटिंग हुआ था हम लोगों के सारे टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की. उसमें सब लोग यही कह रहे थे कि अब तो घर बैठे बैठे लग रहा है कि बस स्कूल में बुला लो, उसका एक अलग माहौल होता है एंड ऑल. वी वर आल्सो सेइंग द सेम थिंग एंड आई थिंक व्हाट वंशिका जस्ट मैसेज कि सर आज गेम्स दे दो. आई थिंक यू आर रिमेंबरिंग स्कूल प्रॉब्ली. चलो ठीक है, ये तो है ही है. मनन has asked a question that is, फिर तो ब्लू रे डिस्क और नॉर्मल डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं, देखो वो एक्चुअली ना टेक्नोलॉजी के वजह से, ये नाम वाम तो ब्लू रे फुल रे कुछ नहीं होता, ये तो नाम होता है. टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ है कि पहले सिंगल साइड में डेटा स्टोर होता था, सिंगल साइड, सिंगल लेयर. अब टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया कि उसी में, मतलब उसी लेयर में इस तरफ का एक अलग लेयर ऑफ डेटा स्टोर होता है, इस तरफ के अलग लेयर ऑफ डेटा स्टोर होता है, तो डबल साइडेड होता है. ठीक है ना? तो ये सब टेक्नोलॉजी है एक्चुअली. तो देयरफॉर डेटा स्टोरेज का कैपेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, प्लस पैकिंग डेंसिटी भी बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि अब मैंने बोला ना कि पहले छोटे छोटे मैग्नेट्स होता था, अब वो नैनो पार्टिकल्स तक पहुंच चुका है. यानी अब नैनो पार्टिकल्स में छोटे छोटे डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर, तो विद इन अ वेरी स्मॉल एरिया वी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. तो ये सब टेक्नोलॉजीज बढ़ता जा रहा है या इंप्रूव होता जा रहा है. ठीक है ना? हाँ बेटे, वेटिंग रूम में ना जो मैं दिखता जा रहा, मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि वो एडमिट हो नहीं रहा. मैंने बोला ना कि आज सुबह से जूम प्रॉब्लम दे रहा है. वैसे तो जूम अभी तक ठीक ही काम कर रहा था, बट समहाउ
आज दिक्कत कर रहा है सुबह से, तभी मैंने पूछा ना कि बाकी क्लास में दिक्कत हुआ था। मैंने बोला ना 11th क्लास में बहुत दिक्कत आया था। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। अच्छा हाँ, बाय द वे कई सारे मैसेजेस आए वो पेपर को लेके, लेकिन क्या ना सैटरडे संडे मेरा ही इतना ज्यादा बिजी था तो मैं देख ही नहीं पाई। बट अभी तक तो मैंने वो फोटोग्राफ जो भेजा है ना तुम लोगों ने ग्रुप में NM1 CPT वाले में, उसको अभी तक मैंने डाउनलोड तक भी नहीं किया, ठीक है ना, या व्हाटएवर एक्सेस भी नहीं किया, देखा भी नहीं। तो देखता हूँ आज थोड़ा सा मेरा फ्री है तो आई विल जस्ट चेक देम वंस। अभी तुम लोगों ने सारा डाउट्स तो लिख दिया ना कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लूंगा या मे बी डिस्कस कर लूंगा, है ना। बाकियों का फिर आंसर चॉइस जैसे है वैसे दे, ठीक है ना। चलो लेट्स प्रोसीड। दिव्या में आस्क्ड कि क्या आप ऑफिस गए थे? हाँ, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैंने बोला था ना कि एक मैंने अपने दिल्ली में एक ऑफिस स्टार्ट करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो किया है, तो उसको भी विजिट किया करीब करीब ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। 2 महीने बाद पहली बार गया, सैटरडे गया था, तो पूरा वो थोड़ा वो सफाई वफाई किया, मास्क लगा के थोड़ा वो झाड़ू भी लगाया मैंने अब क्या करें, कोई तो है नहीं अभी, सब ऑफिस बॉय वगैरह सब चले गए हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया, थोड़ा बहुत सीट वीट को पोछा वोछा लगाया, मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं कपड़ा वपड़ा मारा, फिर थोड़ा बहुत पोछा लगाया आसपास, फिर बैठा ठीक है ना। अच्छा उसमें दिक्कत क्या है कि एसी पड़ा हुआ है लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ है, सिर्फ फैन में बैठना पड़ा, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलो कम से कम घर से बाहर तो निकले। आई एम श्योर अ सिमिलर बिट ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट बी हैपनिंग एट योर एंड आल्सो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लाइक ये हमने अर्थ ड्रॉ किया था, हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे अर्थ के मैग्नेटिज्म के कुछ पहलू कैसे। तो हमने डिस्कस ये किया था कि ये होता है ज्योग्राफिक एक्सिस और ये होता है मैग्नेटिक एक्सिस, ये होता है मैग्नेटिक एक्सिस। ये एंगल बहुत कम होता है, ये अराउंड 9 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री होता है शायद, तो ये एंगल बहुत कम होता है। लेकिन अब अगर बहुत कम देखा होगा तो फिर वो फिगर पता नहीं चलता, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा एंगल दिखाया, बट इतना ज्यादा एंगल नहीं होता, ये तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री लग रहा है। चलो तो ये नहीं 9 9.5 डिग्री के आसपास होता है। तो लाइक ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये नॉर्थ और साउथ के उल्टा होने के पीछे जो राज है या जो भी रीजन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि पहले ज्योग्राफी में ही यूज होता था मैग्नेटिक पोलैरिटी का क्या बोलते हैं यूटिलिटी, तो पहले सिर्फ ज्योग्राफी वाले यूज करते थे, धीरे धीरे ये फिजिक्स का भी एक पार्ट बन गया, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ द मैग्नेटिज्म इज। अब एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? अर्थ के ऊपर मैं कहीं पे भी खड़े हो जाता हूं, मान लो यहाँ, तो इस पॉइंट को मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ अगर ज्वाइन करो, इन दैट के जो प्लेन बनेगा दैट इज ज्योग्राफिक सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन करो तो ज्योग्राफिक मेरिडियन। यानी ज्योग्राफिक मेरिडियन मींस प्लेन फॉर्मिंग बाय द पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। इट इज अ प्लेन formed by the 3 points। पॉइंट मतलब जहां पे तुम खड़े हो, जो भी तुम जहां पे तुम खड़े हो वहां से लेके ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ ज्वाइन करो तो एक प्लेन बनता है। सिमिलरली ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ना, इट्स अ प्लेन formed by the point on the earth, the magnetic meridian magnetic north और मैग्नेटिक साउथ। ये हो गया इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, so the angle between the planes is called angle of declination। एक्चुअली एक थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा डिसएडवांटेज पता क्या है, अब तो और भी क्वेश्चन आ गया। हिमांशु दास की क्या जुलाई में रीओपन होगा? देखो दीज आर स्पेकुलेशंस, अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑडियोवेन होगा, है ना, कुछ लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो आई डोंट नो। दिव्यम सेज कि हमें तो आत्मनिर्भर होना है, अक्षय सेज कि आपने ऑफिस हमें नहीं दिखाया। चलो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो मैं उसका वीडियो कर लूंगा, और अभी थोड़ा सा सब इधर उधर पड़ा हुआ है तो इट्स नॉट वेरी गुड थिंग टू सी। जय गोयल ने एक सवाल पूछा 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एनऑल। मैं क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा आ रहा हूँ, हाँ रुक जा दोबारा आ रहा हूँ। थोड़ा सा एक चीज जरा पहले फील कराऊं कि एंगुलर डिक्रीज होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक बार उस दिन दिखाया था, चलो ठीक है, तो मैं दिखाया था
एक्चुअली क्या ना, ये क्लास के सामने होता है तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, बट अभी तो हम लोग दूर दूर है और वो भी कैमरा के सामने, तो कैमरा में सब कुछ 2D में बदल जाता है, 3D का चीज, ये चक्कर है। तो मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इज दैट ये अगर स्फीयर मान लो, हेमिस्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मान लो मैं एकदम मिडिल पे हूँ यहाँ पे, तो ये एक्चुअली सेंटर से थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे हूँ, तो इन दैट केस क्या होता है, ये हो जाता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये ये हो जाता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, प्लेन फील हो रहा है, और ये हो जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला, ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अगर मैं इस सेंटर से ठीक ऊपर हूं, इन दैट केस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते क्या होगा, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, सो देन द एंगल बिकम्स इक्वल टू द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक एक्सिस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी ये मैग्नेटिक एक्सिस। लेकिन बाकी जगह तो ऐसे नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने एक सवाल पूछा था कि बताओ ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये एंगल होता है थीटा, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस फिगर में अगर ये हेमिस्फीयर है बाहर आधा और आधा अंदर है, तो बता सकते हो इस फिगर के कंटेक्स्ट में बताओ, फिर मैं जनरल भी पूछूंगा, इज दैट थीटा यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 कहां पे होगा, जल्दी बताओ। जय गौल ने बोला लेफ्ट राइट, सब अपने अपने कमेंट कर रहे हैं। दिव्यम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप घबराओ मत, हम आपके ऑफिस के कंडीशन से आपको जज नहीं करेंगे। जज भी करोगे तो क्या कर लेंगे बताओ। है नहीं। अच्छा, जय हैज गिवन द आंसर लेफ्ट एंड राइट, ओके लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ध्रुव ने बोला कि 2 पॉइंट ऐसे है, नहीं धैर्य ने एक और बताया, दैट इज मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, एमएन का प्लेन, अच्छा मैग्नेटिक नॉर्थ का प्लेन, ठीक है, गुड 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 गुड। फिर आ रहा है लेफ्ट और राइट, फिर बोल रहे हैं जय वाला सही है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हाँ अनिरुद्ध ने भी सही बताया, दैट इज सेम प्लेन एज द 4 पोल्स। ओके देखो, पहली बात तो इस कंटेक्स्ट ऑफ द डायग्राम, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डायग्राम पता क्या होगा, अगर मैं अर्थ के ऊपर देखता हूं, इन दैट केस इस पूरे सर्कल में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा। अर्थ के ऊपर अगर देखता हूं, पर अर्थ के ऊपर रहना कोई जरूरी नहीं है, तुम अर्थ के यहाँ पे भी रह सकते तो भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 ही होगा। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मैं बोर्ड प्लेन कह के चला सकता हूं कि भाई हाँ बोर्ड प्लेन पे कहीं पे भी करोगे तो इन दैट केस में इसको ज्वाइन करो, तो ये बोर्ड प्लेन बनेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और पॉइंट। और अगर इन तीनों को ज्वाइन करो तो भी बोर्ड प्लेन बनेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड द पॉइंट। तो दोनों बोर्ड प्लेन हो गया, तो बोर्ड प्लेन के एंगल के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो गया। बट इफ यू वांट टू आंसर इन ए मोर जनरलाइज्ड फैशन, देन धैर्य एंड अनिरुद्ध ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। जय से इसकी 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होगा। मैं जय के आंसर पे थोड़ा से बाद में आता हूं, पहले धैर्य एंड अनिरुद्ध ने जो आंसर दिया उसको थोड़ा डिस्कस किया जाए, दैट इज कि दैट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 डिग्री वहां पे होगा या उस हर पॉइंट पे होगा, उस प्लेन पे, हर पॉइंट पे होगा उस प्लेन पे, इन द प्लेन, नाउ व्हिच प्लेन, containing the geographic north, the geographic south, the magnetic north and the magnetic south. Actually क्या है कि ये जो दो लाइंस है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये कोई एक दूसरे से दूरी वाला लाइंस नहीं है, ये बिल्कुल पासिंग थ्रू द सेंटर है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यानी इन दोनों एक्सिस को लेके जो प्लेन बनता है, उस प्लेन पे अगर मैं कहीं पे भी हूं तो इन दैट केस क्या होगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा। तो यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 at all points in the plane formed by the two intersecting axes, that is geographic axis and the magnetic axis। ठीक है, ये आंसर तो एग्जैक्टली धैर्य ने नहीं दिया, धैर्य ने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, बट व्हाट ही इज सेइंग इज आल्सो द सेम। व्हाट ही इज सेइंग इज दैट एक ऐसे प्लेन जिसमें ज्योग्राफिक नॉर्थ भी हो, मैग्नेटिक साउथ भी हो, है ना, ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ये 4 पॉइंट्स को लेके, वैसे तो प्लेन को लिए 3 पॉइंट काफी है, बट 4 भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चारों को लेके जो प्लेन बनता है, उस प्लेन पे हर जगह थीटा 0 होगा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये हो गया
equator. This equator is called as geographic equator, and this equator is called as magnetic equator. ये वाला इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है ना, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। दोनों के अपने अपने खासियत है, अभी मैं उस पे आ रहा हूं। तो अगर मान लो सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और मैं यहां पे एंड करता हूं, तो एंगल कैसे वेरी करेगा? अगर मैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाता हूं तो एंगल हो जाएगा 0 से 9 डिग्री या 9 के अप्रोक्सीमेट, जो भी 9 और 10 के बीच में वैल्यू है, और फिर यहां से यहां तक फिर से 0 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 0 डिग्री, फिर 9 डिग्री और फिर 0 डिग्री। Is that okay? So that's how the variation will happen when I travel in the geographic equator. 9 मतलब approximately 9 है, वो देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू नेट वेट पे मिल जाता है, वो चेक कर लेना अपने आप। हाँ बिल्कुल, जय ने एकदम सही बोला एकदम। अच्छा अनिरुद्ध ने बोला कि वो 9.69 एग्जैक्ट है, चलो जो भी है व्हाटएवर, अली सर ने 9 के आसपास तो लाइक 9.69 बोल रहा है, तो मे बी ही जस्ट चेक फ्रॉम द नेट प्रोबब्ली। अच्छा जय गोयल बोला कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड मींस यू आर पॉइंटिंग आउट एट दिस पॉइंट एंड यू नो, अच्छा लॉन्गिट्यूड बोल रहे हो, अच्छा अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, बिकॉज़ देन यू आर मीनिंग दिस पॉइंट। 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज दिस बेसिकली, ये तो होता है लैटिट्यूड वाला, तो 90 डिग्री ये तो हो गया 0 डिग्री है ना, और अच्छा 90 डिग्री मतलब ये वाला हो जाएगा नहीं, बट देन इट विल डिपेंड ऑन द वे यू आर लुकिंग एट इट, वो फिर मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर भी है, ठीक है ना। सो देयरफॉर द बेस्ट वे इज व्हाट, प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू एक्सिस, उसमें 0 आएगा, बाकियों में कुछ ना कुछ एंगल आएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज लाइक दिस कि अगर मैं इसके ऊपर जक्सटापोज करूंगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो कैसे बनेंगे देखो जरा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, यहां पे अगर मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये तो होता है मैग्नेटिक नॉर्थ अप्रोक्सीमेटली, तो यहां से जो लाइंस निकलेंगे वो तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर निकलेंगे, लेकिन फिर क्या होगा ना, यहाँ से डिस्टॉर्ट होना शुरू होगा, तो ऐसे करके फिर वो फिर दोबारा मतलब दोबारा जाएंगे, मतलब वो तो ठीक से हुआ नहीं, जो भी है व्हाटएवर है ना, अब जो भी कर लेना अपने आप समझ लो, इस तरीके से होगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, क्या करें, एंड रनिंग आफ्टर ऑल। हाँ तो देखो इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर मैं एक बार मैग्नेट को बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे थ्रेड डाल के अगर हैंग कर दूंगा तो, और फ्रीली सस्पेंडेड, इन दैट केस क्या होगा ना, अगर मान लो तुम उसको ऐसे सस्पेंड कर दोगे ना, देखना वो दो तरीके का मूवमेंट करेंगे। एक तो अगर तुम जो मर्जी पे ऐसे ओरिएंट करोगे ना, तो देखना वो मुड़ के मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन पे जाके सेट हो जाएंगे। नाउ यू माइट से, अगर मैंने मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हैंग नहीं किया तो पता क्या होगा, अगर मान लो तुमने मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी और जगह पे हैंग करके छोड़ दिया, तो देखना ऐसे होगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे करते 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 फाइनली देखना मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही सेटल करेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी पॉइंट पे जाता है ना, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से जाता है, उस पॉइंट को लेके जो मैग्नेटिक मेरिडियन बनता है उसी प्लेन पे एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। तो यानी मैग्नेटिक मेरिडियन का इंपॉर्टेंस है, एंड दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन का इंपॉर्टेंस क्या है, each line of force lies completely in one magnetic meridian। यानी वो लाइन ऐसे नहीं होगी ऐसे करते करते, नहीं, वो लाइन उसी मैग्नेटिक मेरिडियन में आराम से ऐसे करके जाता है। So that's the way it happens। तभी मैंने बोला कि लाइक ये जितने भी लाइंस मैंने बनाया, ये जितने भी लाइंस मैंने बनाया, ये सारे इस मैग्नेटिक मेरिडियन पे है, कौन सा, जो बोर्ड प्लेन को इंक्लूड करता है या बोर्ड प्लेन का के हिसाब से ये जो मैंने लाइंस बनाया। अब इसके अलावा जो होगा वो तो 3D होगा, लाइन तो ऐसे भी होगा, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, और उसको हम ड्रॉ तो कर नहीं सकते, और उसको सुपरपोज करके ड्रॉ करो फिर तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, वो तो ड्रॉ करूंगा नहीं। तो देखो मैंने तो वही लाइन ड्रॉ किया जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में है। कौन सा मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि बोर्ड प्लेन के साथ, मैंने तो वही ड्रॉ किया। अब एक और पहलू भी है, क्या कि अगर मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और अगर तुमने ऐसे करके छोड़ दिया, तो वो देखना मैग्नेटिक मेरिडियन पे टॉर्क आएगा, तो देखना मैग्नेटिक मेरिडियन पे टॉर्क आएगा कि टुवर्ड्स, और वो देखना खुद ही मुड़ जाएगा, और ऐसे करते 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 फाइनली देखना मैग्नेटिक मेरिडियन पे सेटल। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखना जनरली सेटल ऐसे नहीं होगा, जनरली देखना सेटल या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि
हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो एक आसान क्वेश्चन का आंसर दे दो, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के पैरेलल कहां पे होगा। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू अर्थ सरफेस एट फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? अनिरुद्ध दास की मैक्सिमम डिक्लिनेशन क्या होगा? तो मैंने बोला ना मैक्सिमम डिक्लिनेशन क्या हो गया, 9 डिग्री और फिर 0 डिग्री, है ना? ओके, दैट्स राइट, शिवम ने सही आंसर दे दिया, एंड दैट इज ये जो 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का मतलब अर्थ के साथ 0 डिग्री पे। वो कहां पे होगा? वो सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर पे होगा। यानी कहां पे होगा? यहाँ, ये देखो यहाँ। बाकी जगह देखो कुछ ना कुछ एंगल, ये देखो अर्थ का हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ऐसे है और मैग्नेट ऐसे है, ये देख रहे हो? तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन, यानी देखो एक ही एंगल पे नहीं है ना? तो यानी आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 होगा। ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेटर भी 2 है, एक ज्योग्राफिक इक्वेटर भी है और एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो पैरेलल टू द अर्थ होगा, यानी एट मैग्नेटिक इक्वेटर आ गया। अब ये थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है, यानी बाकी जगह पे क्या होगा? एंगल होगा, ये देखो एंगल बन रहा है इधर, यहाँ पे तो ऐसे करके हो रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो यानी नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, तो यानी ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा साउथ पोल। तो अगर एक मैग्नेट को टांग के रखोगे तो ये रहेगा मैग्नेटिक का ओरिएंटेशन और ये हो जाएगा साउथ पोल, दिख रहा है? और हॉरिजॉन्टल बोलते ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल एट द अर्थ। तो एक और एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेट का एंगल, या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर एंगल एंड दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। Delta is called as the angle of inclination. इसको कई बार डिप एंगल भी बोलते और डिप, ठीक है? तो ये हो गया डेल्टा और ये हो गया मैग्नेट का ओरिएंटेशन, ये हो गया डेल्टा। यानी दो चीजें हो गए, एक तो किसी एक पॉइंट पे अगर तुम मैग्नेट को रखोगे तो इन दैट केस जैसे मर्जी रख दोगे तो चलेगा नहीं। क्यों? वो मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, यानी पूरा मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन पे रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट शायद हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ एंगल होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ टिप। तो ये एंगल होगा, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। अनिरुद्धा सेठ की मैंने जो 9.69 डिग्री लिखा था वो मैंने मैक्सिमम डिक्लिनेशन लिखा था, नेट से चेक करके नहीं लिखा था। तो चलो जो भी है, तो इन दैट केस वो 9 के आसपास का वैल्यू है, मुझे भी याद नहीं कि एग्जैक्ट 9 पॉइंट कितना है, वो एक बार देख लेना, ठीक है ना? वो एक्चुअली 0 से मैग्नेटिक मेरिडियन सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल होगा मैक्सिमम, और फिर वापस 0 जाएगा। तो अगर तुम इक्वेटर पे चलोगे ना, ज्योग्राफिक इक्वेटर, तो 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम होगा वो दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल, और फिर वापस 0 जाएगा। अब वो एक्सिस के बीच के एग्जैक्ट एंगल क्या है, मे बी नेट से सर्च कर लेना, 9 के आसपास से, इतना मुझे याद है, बाकी एग्जैक्ट एक बार देख लेना, ठीक है ना? अच्छा, anyway, let's come back to the point. Point is that now we are having two angles. Number one is angle of declination and the other is angle of inclination. तो अगर तुम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो इन दैट केस में दो चीजें होंगे। पहली बात तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे हैंग करेगा, अगर फ्रीली करोगे तो जबरदस्ती तो मैग्नेट पकड़ लो जो मर्जी करो, वो अलग बात। और अगर फ्रीली सस्पेंड कर तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे रहेगा,
और हॉरिजॉन्टल की जगह शायद एंगल होगा। हॉरिजॉन्टल कहां पे होगा? सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर के हर पॉइंट पे डेल्टा 0 होगा। यानी मैं लिख सकता हूं पैरेलल टू द सरफेस इज एट मैग्नेटिक इक्वेटर, वहां पे क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये चीज डेल्टा इज इक्वल टू 0। एक बार जरा इसका हिसाब किताब देखें। नाउ दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसके अलावा पता क्या है? इसके अलावा पता क्या, ये फिगर थोड़ा कंजेस्टेड हो, इसके दोबारा ड्रॉ कर लूंगा मैं। इसके अलावा ये है कि सपोज अगर मैं पुराने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो मैग्नेट का यूज क्या होता था? एक ही यूज था, एंड दैट इज शिप्स में रख देते थे, और शिप्स के ओरिएंटेशन को हम उस मैग्नेट के ओरिएंटेशन के हिसाब से चलाते थे। कैसे? हमें पता है कि ये नॉर्थ हो गया, तो हमें उस कंट्री में जाना है जो कि सपोज 42 डिग्री पे है, तो क्या करते थे? अगर मैग्नेट यहाँ दिखा रहा है तो जहाज को कंटिन्यूअसली 42 डिग्री पे रखते थे और उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाते थे। तो ये मेनली उसका रोल था। किसी और कंट्री के लिए हो सकता है कोई और एंगल पे जाना पड़ता था, तो उसको मेंटेन करते हुए जाते थे, एंड सो ऑन लाइक दैट यूज्ड टू बी द बेसिक वे ऑफ यूजिंग अ मैग्नेट। ठीक है ना? यानी एक्चुअली देखा जाए तो उनका ज्यादा यूज, यानी मैग्नेट का ज्यादा यूज एक्चुअली उनको नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक और साउथ पोल ज्योग्राफिक से था, लेकिन मैग्नेट तो ज्योग्राफिक नॉर्थ तो ज्योग्राफिक साउथ को फॉलो करता नहीं। इसलिए हमें भी इंटरेस्ट समहाउ वो मैग्नेटिक मेरिडियन से ज्योग्राफिक मेरिडियन का क्या रिलेशनशिप है, उस पे हमें भी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये दो प्लेन ड्रॉ करता हूं। ये सपोज हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये P, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक काम करता हूं, इसके दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेता हूं। एक हो गया BH और एक हो गया BV। ये जो BV होता है वर्टिकल, ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो दिस कंपोनेंट इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स center of earth. This is what the component is, and that is towards center of earth. और ये तो हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक मेरिडियन पे। लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफिक मेरिडियन पे भी है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक रेफरेंस ज्योग्राफिक मेरिडियन भी रख देता हूं। ये सपोज हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ऑब्वियसली फिर ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा? थीटा, है ना? थीटा क्या होता है ना? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। थीटा इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो क्या होगा ना, ये जो BH है, मैं इसको ज्योग्राफिक प्लेन पे ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BH cos थीटा। बाय द वे BH क्या होगा? ऑब्वियसली BH होगा B cos डेल्टा। क्यों? ये तो डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो उसके बीच का जो एंगल है वो डेल्टा है ना? तो डेल्टा इज द एंगल ऑफ B वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया B cos थीटा, BH cos थीटा, और ये BB। तो इसके चक्कर में क्या होगा, अगर मैं अब ज्योग्राफिक मेरिडियन को ड्रॉ करूंगा, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन पे क्या हो गया? देखो, ज्योग्राफिक मेरिडियन पे क्या हो गया? देखो, ये हो गया BH cos थीटा, which is equal to actually B cos डेल्टा into cos थीटा, और ये हो गया BV। ये तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये तो सेम ही होगा। BV मींस व्हाट? B sin डेल्टा। ये हो गया BV। तो इस चक्कर में क्या होगा? देयर इज another angle form, and that let's call it as delta dash। डेल्टा डैश, ठीक है ना? तो डेल्टा डैश क्या है? डेल्टा डैश is called as the apparent angle of dip. Delta dash is called as the apparent angle of dip. अब apparent का मतलब क्या हुआ? देखो एक्चुअली क्या हो रहा है पता है? कि सपोज एक मैग्नेट को टांग दिया और ऐसे करके, तो ऐसे रहा नहीं, ऐसे करके यूं हो गया। दिस इज द फाइनल पॉइंट। ऐसे तो होगा नहीं कि यूं, वो तो ऐसा
जाएगा ऐसे करके सीधा। But the thing is that मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इफेक्टिवली क्या हो रहा है। अगर तुम गलत प्लेन पे रखोगे तो पहली बात तो अपना प्लेन सुधारेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन पे आएगा, साथ में शायद ही हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर, अच्छा तो हटा दिया, हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर में होगा, बाकी जगह तो एंगल भी होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डजंट मैटर, मैथमेटिक्स इज द सेम है। तो लेट्स टेक दिस वन, आई मीन जस्ट फॉर मैथमेटिक्स, बाकी ऊपर वाला केस भी खुद ही समझ जाना। तो ये हो गया। लेकिन सपोज मैंने क्या किया, मैं बोला एक काम करो, इसको ना जबरदस्ती मत ले जा, पर इसको थोड़ा थोड़ा टैप कर करके ज्योग्राफिक मेरिडियन पे लेके आ। ऑब्वियसली उसको टैप करके रखना पड़ेगा, कि छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसलिए इसको धीरे धीरे ऐसे टैप करते करते, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्ती तुम जैसे मर्जी एंगल कर दो, वो तो कुछ मैग्नेट तो पतला सा है, हल्का सा है, तो उसको जैसे मर्जी कर दो, लेकिन इसको टैप करते करते करोगे तो पता क्या होगा, सेमी नेचुरली होगा। फिर से नेचुरल क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तब तो वापस मैग्नेटिक मेरिडियन पे आएगा। तो सेमी नेचुरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हल्का हल्का टैप करके उसको मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन पे ले जा रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती करके नहीं ले जा, जबरदस्ती तो तुम जैसे मर्जी करा लो, वो तो अलग बात हो। इसलिए उसको रहने दो पहले मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर धीरे धीरे टैप करते 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 उसको ले जाओ ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो देखना पता है क्या होगा कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो डेल्टा हुआ। अगर तुम उसको, मैं फिर से बताऊं, मैग्नेटिक मेरिडियन पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो है डेल्टा, विच इज द एंगल ऑफ डिप। अब मैं उसको धीरे धीरे टैप करते करते लेटर से ज्योग्राफिक मेरिडियन पे ले गया हूं। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये इसका नेचुरल जगह नहीं है, पर ठीक है, ले जाने में क्या जाता। तो इन दैट केस फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल आएगा, विच वी आर कॉलिंग एज डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश को अब हम लोग बोलते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, और जो डेल्टा है इसको हम लोग बोलते हैं एज ट्रू एंगल ऑफ डिप। तो अभी फिलहाल ट्रू एंगल ऑफ डिप मतलब जब कुछ भी नहीं कर रहे हो तो अपने आप जहां पे सेटल होता है, जिस एंगल पे मैग्नेटिक मेरिडियन पे, वो होता है ट्रू एंगल ऑफ डिप, जो डेल्टा हम कह रहे हैं। और डेल्टा डैश तो किसी और प्लेन पे है, तो इस वक्त हम लोग किसी और प्लेन बोलते हैं, कौन सा, ज्योग्राफिक मेरिडियन पे इसको ले गया हूं टैप करते करते। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन मार्क है कि डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा होगा और डेल्टा डैश लेस देन डेल्टा होगा, क्या लगता है? बोलो, डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा होगा या डेल्टा डैश लेस देन डेल्टा होगा, क्या लगता है? ओके, शिवम ने तुरंत आंसर दे दिया ग्रेटर। ग्रेटर, ओके, ग्रेटर, सबने ग्रेटर दे दिया। तो एक काम करते हैं, अब मान तो लिया मैंने, पर इसको थोड़ा सा अच्छे से मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करते हैं। कैसे? tan डेल्टा डैश क्या हो जाएगा? tan डेल्टा डैश इज व्हाट, dv बाय न्यू हॉरिजॉन्टल। तो न्यू हॉरिजॉन्टल क्या है? b cos डेल्टा cos थीटा, यानी b cos डेल्टा cos थीटा, और वो हो जाएगा dv क्या होता है? dv इज b sin डेल्टा इज इक्वल टू b sin डेल्टा बाय b cos डेल्टा into cos theta is equal to tan डेल्टा into sec theta। अब बताओ, sec theta तो हमेशा इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है, और इक्वल टू 1 भी कब होता है? 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो एंगल है ही है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में। तो दैट इज व्हाट इज थीटा। तो देयरफॉर sec theta is more than 1 in this particular case। वैसे sec theta 1 भी हो सकता है, बट वो जो एंगल पे 1 होता है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? फिर तो इन दैट केस मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन सेम प्लेन पे होगी, फिर तो कहानी खत्म हो गई, ये सब मोड़ना मोड़ना ये सब चीजें। तो मैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन से टैप कर करके इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन पे ले गया। अब मैं इसका एंगल ऑफ डिप जानना चाहता हूं, व्हिच वी कॉल एज एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो सेक थीटा क्यों ग्रेटर देन 1 होता है? क्योंकि थीटा नॉन जीरो है। थीटा जीरो होता तो 1 हो जाता, बट थीटा नॉन जीरो है, सेक ग्रेटर देन 1। क्यों? वो तो एंगल बिटवीन 0 and 90 है। So therefore we can definitely say delta dash is greater than delta। बट कितना होगा वो आंसर आ गया। यानी apparent angle of dip delta dash is equal to tan inverse of tan delta into sec theta। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, यानी हम एंगल ऑफ डिप का apparent का एक फॉर्मूला आ गया, and that is delta dash is equal to tan inverse tan delta sec theta। ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है, आई होप द फॉर्मूला इज ओके ना। ठीक है, अभी कोई डाउट तो किसी ने नहीं पूछा, तो आई थिंक वी कैन नाउ मेक और अदर गो अहेड अ लिटिल बिट। चलो ठीक है, अब सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं ना, ये रहा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। आई होप यू आर गेटिंग द एसोसिएशन नाउ। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। तो एक्चुअली क्या 3D को मैं 2D में कर रहा हूँ, तो कई बार और एकदम आमने सामने तो हूं नहीं मैं तो कैमरा में हूं तो 2D बन जाता है वो, जबकि 3D बता रहा हूँ। तो अगर क्लास में होता तो क्या होता है, रियल लाइफ में थोड़ा सा कॉपी वॉपी लेके दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा इजियर होता है विजुअलाइज करना। बट आई होप यू आर गेटिंग इट। आई मीन इन केस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन रेज अ क्वेश्चन कि कैसे हुआ है नहीं, तो इन दैट केस वी विल डिस्कस अगेन। अब सपोज मैं एक चीज करता हूँ, पता क्या, ये रहा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं दो प्लेन चूज करता हूँ, दो प्लेन अलग अलग, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। एक मैं इस तरफ चूज कर रहा हूं और मैग्नेटिक मेरिडियन से एक मैं इस तरफ चूज कर रहा हूं। इन अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन से पता चला ये प्लेन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं है, मैग्नेटिक मेरिडियन से दो प्लेन चूज कर रहा हूं मैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन से एक का एंगल सपोज 70 डिग्री हो गया, इन दैट केस मैग्नेटिक मेरिडियन से दूसरे का प्लेन का एंगल होगा 20 डिग्री, सो दैट दोनों प्लेन्स के आपस का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। यानी आई एम नाउ डिस्कसिंग अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं किसी जगह पे एंगल ऑफ डिप जो है, किसी जगह पे सपोज एंगल ऑफ डिप है सपोज 60 डिग्री, मानने को कुछ नहीं आता। एंड म्यूचुअली ये जो परपेंडिकुलर प्लेन्स है इसमें, है ना, एंड in the two planes which are mutually perpendicular, the angle of dips, है ना, angle of dips are delta 1 and delta 2। तो यानी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इधर वाले के साथ जो एंगल ऑफ डिप आ रहा है दैट इज सपोज डेल्टा 1, और ये फिर मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो इधर वाला प्लेन है उस पे जो एंगल ऑफ डिप बन रहा है वो है सपोज डेल्टा 2। ये दोनों प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो समवेयर इन बिटवीन। दैट इज लेट्स से द कंडीशन। तो दैट केस क्या होगा, as I said delta is 60, so the two planes angle of dips are delta 1 and delta 2. Find cot square delta 1 plus cot square delta 2. That's the question. तो फाइंड आउट कर देना cot square delta 1 plus cot square delta 2। That's the question. ये प्लेन्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। Maybe I just remove myself a little bit. एक्चुअली ना यहाँ पे एक और ट्यूबलाइट भी है और उससे यहाँ पे ना एक स्ट्रीक बन जाता है, ये देखो। अब उससे थोड़ा सा बोर्ड शायद ब्राइटर हो जाता है, लेकिन वो पूरा एक स्ट्रीक बन जाता है यहाँ पे इस जगह। और इसका कोई इलाज तो है नहीं, इसलिए मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। तो बस इधर वाला जो ट्यूबलाइट है उसी से लाइट। चलो अभी आंसर आ चुका है एंड दैट इज 1/3 इज द आंसर। ठीक है, 1/3 इज आंसर बाय कार्तिक एज वेल एज वेदांता। तो लाइक मैं जो है इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ। पहली बात तो अभी जो हमने रिलेशनशिप निकाला था दैट वाज कि tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा इनटू sec थीटा। अब एक चीज यहाँ पे फायदा हो रहा है, पता है क्या फायदा हो रहा है, देखो ध्यान से जरा, कि
अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है तो अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है तो अगर एक का एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. Because what is happening this time is that let's say there are two mutually perpendicular planes. As suppose there are two mutually perpendicular planes. और मान लो मेरा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो समवेयर इन बिटवीन है, लेट्स से हियर सपोज. ऐसे में क्या हो रहा है देखो कि अगर उसके एक के साथ एंगल थीटा होता है तो दूसरे के साथ एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा. क्यों? क्योंकि देखो अभी हमारे पास जो रिलेशन है वो है tan डेल्टा इज दिस. तो अपरेंट एंगल तो एक में डेल्टा 1 एक डेल्टा 2. तो मैं लिखूंगा सबसे पहली बात तो tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू tan डेल्टा इनटू sec थीटा. चलो भाई ठीक है. और tan डेल्टा 2 इज इक्वल टू आएगा tan डेल्टा इनटू sec. एक का थीटा तो दूसरे का 90 माइनस थीटा. मेरे जगह 90 माइनस थीटा. अब मैं क्या करता हूं उसको उल्टा करता हूं. यानी cot डेल्टा 1 इज इक्वल टू cot डेल्टा इनटू ये sec है तो उल्टा हो जाएगा. तो 1 बाई sec मतलब cos थीटा. एंड सिमिलरली cot डेल्टा 2 आएगा cot डेल्टा इनटू sec 90 माइनस थीटा इस cosec थीटा, लेकिन 1 अपॉन कर रहा हूं यानी हो जाएगा sin थीटा. बस. तो इसका मतलब क्या हुआ ना cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर. तो ये तो 1 हो गया. तो बचा क्या cot स्क्वायर डेल्टा. अब डेल्टा तो दे रखा है 60 डिग्री. डेल्टा तो दे रखा है 60 डिग्री. तो देयरफॉर नहीं अब देयरफॉर क्या होता है इक्वल टू कर देता है. यानी ये तो खत्म हो गया. ये तो हो गया 1 है ना. तो बचा क्या cot स्क्वायर डेल्टा. डेल्टा 60 डिग्री. cot 60 डिग्री क्या होता है 1 बाई रूट 3. यानी स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 1 बाई. तो यानी अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन दैट केस cot स्क्वायर डेल्टा 1 यानी उस प्लेन पे अपरेंट एंगल ऑफ डिप प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 जो कि उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे एंगल ऑफ डिप डेल्टा 2 तो उसका cot स्क्वायर यानी cot स्क्वायर डेल्टा 2. तो ये दोनों cot स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द cot ऑफ या द स्क्वायर ऑफ द cot ऑफ ट्रू एंगल ऑफ डिप यानी cot स्क्वायर डेल्टा where delta is called as the true angle of dip. ठीक है लिखा तो नहीं है लिख देता हूं. Delta is also called true angle of dip. अच्छा एक चीज बताओ मुझे एंगल ऑफ डिप कहां पे 0 डिग्री हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर में. और एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहां पे होगा. फिर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहां पे होगा. ओके बाद में मनन अक्षित ने भी सही आंसर दे दिया. ठीक है कार्तिक वेदांता शिवम ने भी दिया है. हाँ तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहां पे होगा 90 डिग्री है ना. ऑब्वियस आंसर है. ऑब्वियस आंसर आ गया एंड दैट इज मैग्नेटिक पोल्स. इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर मैं बोर्ड प्लेन पे हूं तो ये हो गया मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस. ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस. तो अगर मैं बोर्ड प्लेन पे हूं और अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं यहां से यहां तक ऐसे करके अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं इसके ऊपर तो इन दैट केस इसके ऊपर हर जगह पे इस सर्कल के हर जगह पे थीटा तो होगा 0 डिग्री. लेकिन अगर मैं डेल्टा निकालता हूं तो डेल्टा क्या होगा यहाँ पे डेल्टा 90 डिग्री. ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये हो गया डेल्टा 90 डिग्री. और ये जो है इक्वेटर हो गया तो यहाँ पे हो गया डेल्टा 0 डिग्री. और फिर वापस यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री. ये होता है इसका वेरिएशन. यानी अगर मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ पे हूं मैं तो डेल्टा 90 डिग्री. ठीक है ना. नाउ डेल्टा 90 डिग्री इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना ऐसे करके निकलेंगे और हॉरिजॉन्टल वहां पे ऐसे है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में 90 डिग्री. तो 90 डिग्री से स्टार्ट होकर 0 डिग्री बनेगा मैग्नेटिक इक्वेटर पे
ठीक है ना, 90 डिग्री से स्टार्ट होकर 0 डिग्री मैग्नेटिक इक्वेटर पे, फिर वापस 90 डिग्री बनेगा मैग्नेटिक साउथ पोल। तो दैट्स हाउ द वेरिएशन। फिर दोबारा ऐसे ही होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री और फिर वापस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे वापस डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया इसका वेरिएशन, ठीक है ना, ये हो गया इसका वेरिएशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यूजिंग कॉपीज, हाँ बेटे वही मैं ट्राई कर रहा था। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखो, हर पॉइंट का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थोड़ा दिखाना मुश्किल है, इसलिए मैंने ना एक वेंटेज पॉइंट चूज किया था, दैट वाज समवेयर एट द मिडिल। इसलिए देखा होगा मैंने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को एक समवेयर इन द मिडिल चूज किया था, कि अगर मान लो ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, ये हो गया सपोज मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं इस सेंटर के ऊपर हूं, ऊपर इसलिए क्योंकि देखो ये तो पूरा हेमिस्फीयर होगा, अगर मैं यहाँ पे हूं यानी सेंटर से थोड़ा ऊपर, इधर इधर कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, तो इन दैट केस ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो जाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के साथ प्लेन बना। तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, बट किसी और पॉइंट के लिए ऑब्वियसली अलग होगा। तो जैसे मैं एक अप्रोक्सीमेट बताता हूँ, ये हो जाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। अगर मान लो सेंटर के ठीक ऊपर हो, सेंटर के ठीक ऊपर हो यहाँ पे, तो इन दैट केस दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन अगर तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे कोई और पॉइंट पे हो, ठीक है ना, अगर मान लो तुम कोई और पॉइंट पे हो तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्यों? इन दैट केस में ये हो जाएगा उसका ज्योग्राफिक मेरिडियन, है ना, और ये हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ दैट्स लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो अब फिर वो जो दो प्लेन्स के बीच में एंगल होगा वो तुमको जो है ड्रॉ करना, ठीक है ना, मतलब देखना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ द विजुअलाइजेशन कैन बी डन, है ना। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि लाइक एट वेरियस पॉइंट्स, तभी मैंने इक्वेटर से ट्रैवल किया कि अगर मैं यहां से यहां तक ट्रैवल करता हूं ऐसे करके यूं, इन दैट केस यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहीं पे वो 9 डिग्री वाला का हिसाब है, और फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाओगे यहाँ पे तो फिर से 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ये तो बोर्ड प्लेन पे आ गया। बोर्ड प्लेन पे तो किसी भी जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होता है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ही ज्योग्राफिक एक्सिस भी बनाया, मैग्नेटिक एक्सिस भी बनाया। तो अगर तुम एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन पूछोगे कहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होता है, तो इन दैट केस इट विल व्हाट, द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी 0 एट ऑल पॉइंट्स इन दैट प्लेन which contains the geographic axis as well as the magnetic axis. ये इसका नेट हिसाब किताब, ठीक है ना, that's all. चलो, so that was about your Earth's magnetic field again, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज और थोड़ा सा फील करना पड़ेगा इस दैट, चलो ठीक है, यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 आएगा हर पॉइंट पे, तो बल्कि मैग्नेटिक इक्वेटर होता ही क्या है, सो मैग्नेटिक इक्वेटर is the locus of all points with delta is equal to 0 degree। पर अभी रुको, ऐसे एक और सर्कल भी मैं बना सकता हूं, ये इसमें क्या होगा, है ना, मतलब एक मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल अगर मैं एक और प्लेन बना दूं ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप सर्कल। क्यों? क्योंकि इस पे हर पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप बराबर होगा एंड दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। और मेरे से कौन सा एंगल, ये बेटे नहीं, तो इसका डिप सर्कल अलग एंगल का होगा। हाँ, यहाँ पे डिप सर्कल का होगा ज्यादा एंगल का, ऑलमोस्ट 80, 85 से 86, और यहाँ पे तो वो एंगल ऑफ डिप सर्कल तो पॉइंट पे रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और वहां पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करो, मैग्नेटिक इक्वेटर के पैरेलल प्लेन्स कट करते जाओ, तो देखना जैसे जैसे प्लेन्स कट करोगे तो देखना उनके जो डिप सर्कल का एंगल होगा ज्यादा होगा। जैसे इस केस में डेल्टा 90 डिग्री, तो ये डिप सर्कल पॉइंट पे रिड्यूस होगा। मे बी दिस इज समवेयर लाइक लेट्स से डिप इज इक्वल टू 85 डिग्री, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, दिस इज प्रोबेबली मे बी लेट्स से 70 डिग्री, दिस प्रोबेबली लेट्स से डेल्टा इज इक्वल टू 40 डिग्री। यानी यहां से अगर शुरू करोगे तो डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 डिग्री,
फिर इंक्रीज होते होते 90 डिग्री बने। तो मैग्नेटिक इक्वेटर के पैरेलल अगर प्लेन्स कट करोगे तो उस प्लेन का खासियत क्या है कि वो जहां जहां अर्थ को कट करेगा तो वो एक सर्कल तो बनेगा और उस सर्कल में डिप का एंगल बराबर होगा। तो वो कौन सा एंगल होगा ये मुझे नहीं पता, वो तो हर सर्कल का अलग अलग होगा, क्योंकि तुम इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल कई सारे प्लेन्स बना सकते है ना, यहाँ से शुरू करके ऐसे करते 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 करते, तो हर सर्कल पे मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, हाँ, एंगल ऑफ टिप जो है बराबर आएगा, अलग अलग आएगा अलग अलग सर्कल पे, बट एक पर्टिकुलर सर्कल पे एंगल ऑफ टिप बराबर है। तभी मैंने बोला कि अगर 85 डिग्री का हुआ तो यहाँ पे हर पॉइंट पे एंगल ऑफ टिप 85, यहाँ पे अगर 70 डिग्री है तो हर पॉइंट पे एंगल ऑफ टिप 70 डिग्री होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिप सर्कल, और ये क्या होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। इज दैट ओके? चलो इस पे तो खैर कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। अच्छा, ये जो हमने डिस्कस किया ये तो था अर्थ के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना, अर्थ के कंटेक्स्ट में। बट मैं इस चीज को इवन एक मैग्नेट के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता हूँ, एंड दैट इज, सपोज मैं कहता हूँ कि ये रहा मेरा मैग्नेट, अब वो अर्थ को जो ना, अर्थ का तो मैं ऐसे ऐसे था, अब मैंने उसको मान लो सीधा कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ये हो गया साउथ सपोज, और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्थ, और मान लो वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल मैग्नेट, ठीक है, कोई हम तो नहीं, स्मॉल मैग्नेट, तो सपोज मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे हूं एक्स डिस्टेंस दूर, तो पता क्या होगा, ये इस पर भी एक डिप सर्कल बनेगा, वो कैसे बनेगा, एक कोन बनेगा ऐसे टाइप, ये होगा, तो दिस इज आल्सो ए डिप सर्कल। अब यही चीज अर्थ के साथ समझ लो, ये तो हॉरिजॉन्टल बना है, ऐसे करके समझ लो, तो यानी क्या हो रहा है कि आज के दिन में looking at the magnetic field at various points, looking at the magnetic field at various points, we can imagine the earth to be some kind of a bar magnet. खास करके अगर मैं अर्थ से थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो दैट केस वी कैन इवन ट्रीट इट एज अ स्मॉल बार मैग्नेट आल्सो, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ एट सम एक्स डिस्टेंस अवे, आई मीन लेट्स से एक्स डिस्टेंस अवे, मैं जानना चाहता हूँ लेट्स से एट एन एंगल ऑफ थीटा, और मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिए कैपिटल एम, ठीक है, तो कि एक्सिस के साथ ये डिप सर्कल कितने एंगल पे है ना, तो एक्सिस के साथ क्या एंगल है, एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, ये डिप सर्कल हो गया, एंड सपोज इसका मैं एंगल डेल्टा पूछ रहा हूँ, इज इक्वल टू एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस, तो टेक इट इज अ शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट के बगैर तो हमारे पास कोई कैलकुलेशन है नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। टेकिंग दिस इज अ शॉर्ट मैग्नेट एट अ डिस्टेंस x एट एन एंगल थीटा, अगर मैं जानना चाहूंगा तो क्या करूं, व्हाट इज दैट एंगल, वो बता दो, जस्ट टेल व्हाट इज द एंगल।
चलो ठीक है, तो अभी आंसर्स आने लगे। आई वाज जस्ट टेकिंग अटेंडेंस अभी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पूछा, हिडन तरीके से देखा जाए तो मैंने एक्चुअली डायपोल का फॉर्मूला पूछा और कुछ, ठीक है। आंसर आया हुआ है कुछ कुछ, एंड दैट इज मनन ने दिया 90 माइनस थीटा, शिवम ने दिया tan डेल्टा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़, चलो कोई बात नहीं। किसी ने फुल प्रूफ आंसर तो नहीं दिया, बट चलो आई थिंक शायद क्वेश्चन हो सकता है मैंने बहुत ढंग से बता भी नहीं पाया, मे बी, सो इट्स प्रोबब्ली टू सम एक्सटेंट माय दिस थिंग आल्सो, मुझे लग रहा है। चलो एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज दैट व्हाट इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस, दैट्स द क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ एंगल पूछा है, तो देयरफॉर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, उसके एंगल्स का जो वो डाइपोल में हमने पढ़ा था ना, उसको दोबारा रिट्रीव करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर ये वो लाइन होता है, तो इसको हम दो में तोड़ते थे, ऐसे और ऐसे, फिर एक की वजह से ऐसे होता था, एक की वजह से ऐसे होता था, फिर वो सब करके जो है ना ये आता था। इसका जो फॉर्मूला है, अगर इसको तुम सपोज कुछ अल्फा ले लो, तो tan अल्फा यूज्ड टू कम एज tan थीटा बाई 2, याद करके देखो। तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, ये हो गया, ये हो गया अल्फा। ओके, अनिरुद्ध ने भी एक आंसर दे दिया, दैट इज 2 cot थीटा इनटू डेल्टा। चलो एनीवे, मैं बताता हूं, तो ये तो tan अल्फा आ गया, लेकिन मैंने पूछा है एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस, तो वो एंगल ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग एक्चुअली, डेल्टा। सो देयरफॉर डेल्टा क्या होगा, थीटा, ये थीटा है ना, और ये अगर अल्फा है तो ये भी ऑब्वियसली अल्फा होगा, तो यानी डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। थीटा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू थीटा प्लस tan इनवर्स tan theta by 2, so that is basically the angle, है ना। क्योंकि मैंने पूछा डेल्टा, ये डिप सर्कल क्या डिप एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो दैट इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस बोला। अब देखो, ये मैंने अर्थ के कंटेक्स्ट में नहीं दिया था, ये मैंने बार मैग्नेट के कंटेक्स्ट में दिया। नाउ यू माइट से अगर मान लो मुझे इसको अर्थ के कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो है ना, तो इन दैट केस थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इन दैट केस पता क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे टेंजेंट भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट भी बनाना पड़ेगा, तो वो तो टेंजेंट इसके अलावा होगा। एक सेकेंड, मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, तो ये टेंजेंट का लाइन हो जाएगा, ये तो अलग टाइप का चीज होगी, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इन दैट केस ये वाला आंसर बताना, अगर मान लो तुमको अर्थ के कंटेक्स्ट में एक सिमिलर सिचुएशन डिस्कस करना है तो, ठीक है। हाउएवर उसमें एक प्रॉब्लम है, क्या कि ये मैथमेटिक्स नहीं चल पाएगा। और से क्यों? क्योंकि अर्थ को हम स्मॉल मैग्नेट के तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अर्थ का जो मैग्नेट होगा उसका जो साइज होगा वो अच्छा खासा बड़ा होगा, और अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो इन दैट केस अर्थ का मैग्नेट को कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल मैग्नेट। हाँ, एक चीज हो सकता है कि सपोज ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, और मैं एक बड़ा सा सर्कल ले लेता हूं, सो दैट ये मान लो अर्थ का मैग्नेट है, और मैं इस पॉइंट पे जानना चाहता हूं कि एंगल ऑफ डिप क्या है, जो भी व्हाटएवर, देन आई कैन यूज दिस। क्यों? क्योंकि अब ये जो पॉइंट है, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, और मान लो मुझे यहाँ पे हर एक अर्थ जैसे एक इमेजिनरी स्फीयर बना के एंगल ऑफ डिप वगैरह उस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करना, देन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये अब अर्थ जो है इसके कंपैरिजन में छोटा मैग्नेट माना जा सकता है। बट ये जो मैंने मैथमेटिक्स डिसाइड किया, ये बार मैग्नेट के लिए ओके है, वो भी शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए ओके है, लेकिन अगर बड़ा बार मैग्नेट होगा तो इन दैट केस कोई इस तरीके से फॉर्मूला नहीं होगा,
इन दैट केस तो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें हर पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा, वो भी एक वेक्टर फॉर्म में, और तो दैट विल बी लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला हमें नहीं मिल पाएगा। ये अर्थ के कंटेक्स्ट में अगर मैं अर्थ के सरफेस में हूँ तो इन दैट केस अर्थ को जो इमेजिनरी बार मैग्नेट माना जाता है उसको हम शॉर्ट बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करके फॉर्मूला डिराइव नहीं कर। तो अर्थ का कंटेक्स्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा था। ये वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने दिया था। इट वाज विद रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के कंटेक्स्ट में मैंने डिफाइन किया था अपने तरीके से एंगल ऑफ टिप को, एंड दैट इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखो इसको एग्जैक्टली अर्थ के साथ मत मैच कराओ, बट हाँ थॉट प्रोसेस सिमिलर, दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना? आई होप यू गॉट द आंसर नाउ एज टू हाउ आई गेट इट, हाउ आई गॉट इट रादर थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। ठीक है ना? देख मजा। ठीक है, चलो देखो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज मैं स्टार्ट करना नहीं चाहूंगा, वो अब अगले दिन ही करेंगे हम लोग। लेकिन ये पता है क्या ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वजह से जो है ना कई सारे फैसिनेटिंग फिनोमेना होता है। इनफैक्ट जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि दो चीजें मैग्नेटिज्म रिलेटेड, दो न्यूज आए थे रिसेंटली। एक तो वो था कि पोलैरिटी बदलता जा रहा है, तो उसका एक था, तो वो तो खैर हर 2-3 साल 5 साल में आते रहते हैं, मैग्नेटिक पोल अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे बदल रहा है। और दूसरी बात है कि अभी जो लेटेस्ट आया था कि सैटेलाइट्स वगैरह कई सारी चीजों में मैलफंक्शनिंग मोबाइल में हो सकता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का अगर मान लो अर्थ का बहुत पोर हो जाए या बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए बहुत जल्दी, तो दैट केस वो रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा और वो पुराने सिस्टम में तो नहीं कर पाएंगे शायद। तो therefore there could be some malfunctioning also. Now let's see whether it actually turns out to be that or not, that is something to be seen. But एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ रिसर्च है और इस पे कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन अभी तक तो नहीं आ पाया। इन द सेंस कि एकदम क्लियर कट के देखो ये है और ऐसे मैथमेटिक्स है, इस फॉर्मेट में नहीं आया। नंबर 2 इज दैट जो मॉडल हमने डिस्कस किया अर्थ के कंटेक्स्ट में वो बहुत ज्यादा ट्रू भी नहीं है। ट्रू नहीं है इन द सेंस कि अर्थ के अगर जैसे हमने अगर ड्रॉ किया, देखो कैसे ड्रॉ किया, हमने बोला कि भाई देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो हमने दोनों को सिमेट्रिकल तरीके से ट्रीट किया, बट एक्चुअली जो है ना सिमेट्रिकल होता नहीं है। इधर का मैग्नेटिक फील्ड और इधर का मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा अंतर है। तो देयरफॉर अगर देखा जाए तो अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस है वो उतना ढंग से वैसे भी हम मैथमेटिकली कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर का और इधर का उतना ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं है। तो जस्ट इफ यू वांट टू नो मोर, आई मीन ये सब सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट देन यू कैन इन्वेस्टिगेट आल्सो एट एनी टाइम, जस्ट मे बी टाइप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स अराउंड द अर्थ, तो देखना तुमको ट्रू पैटर्न मिल जाएंगे। और देखना इस तरीके से एग्जैक्टली सिमेट्रिकल तुमको नहीं मिलेगा, देखना यही इसका वो नेट कंक्लूजन है। ठीक है ना? चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। वी विल कैरी ऑन टुमारो नॉट विद अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर तो देखो पहली बात तो ये टॉपिक ना जे एडवांस में है, लेकिन इसका जो बीएच और बीवी है इतना नॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ईएमआई चैप्टर में इसका जरूरत पड़ता है, अगला जो चैप्टर है उसमें जरूरत पड़ता है। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो। अदरवाइज ये जो चैप्टर है पर से ये जे एडवांस में नहीं है, और हाँ मेंस में हर 2-3 साल में एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अब ये मत सोचना कि पिछले साल आया था या नहीं आया था, वो बेकार है। क्यों? आजकल जे मेंस में इतने पेपर होता है, तो कौन से पेपर में आएगा नहीं आएगा इसका कोई काउंट तो होता है। तो देखो वी हैव टू स्टडी इट फॉर जे मेंस, बट हाँ जे एडवांस के लिए इस चैप्टर में सिर्फ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा वो बीएच और बीवी जो मैंने बताया उतना ही नॉलेज चाहिए, बाकी इतना कुछ जरूरत नहीं है एज फार एज जे एडवांस इज कंसर्न। बट यस मेंस के लिए तो चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब इस पे भी आते हैं और अभी थोड़ा सा और बच्चा है जो हम लोग कल करेंगे उससे भी आते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा रोड लर्निंग है, बट चलो जो भी है दैट विल सी लेटर ऑन। ठीक है ना? चलो आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। टुमारो दैट मींस वी विल डिस्कस दिस थिंग। इन द मीनवाइल मैं एक बार वो टेस्ट का तुम लोगों ने क्या दिया है, वो कौन से मिस्टेक्स वगैरह मैं देखता हूँ, आज कोशिश करता हूँ कि उसको एक बार देख लूँ कि क्या इश्यूज है, और नहीं तो फिर कुछ क्वेश्चन जो है ना मे बी कल डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे मुझे देखेगा कि थोड़ा सा ज्यादा लोगों को कंट्रोवर्सी है या डाउट है, तो मे बी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस टुमारो। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही फिर। ओके, थैंक यू बेटे। थैंक यू सर। ओके बेटे, बाय। शिवम ने कुछ पूछा है? सर चलो शिवम कल पूछ लेना इसको, है ना? कल डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके ओके बेटे।